आप सभी का स्वागत है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कनाडा ने अपने वीज़ा रिजम्पशन को काफ़ी दिन पहले अनाउंस कर दिया था, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट्स में अभी भी फ़ाइट चलती रहती हैं। कभी आती है, कभी नहीं आती हैं। काफ़ी कम लोगों को ये अपॉइंटमेंट्स मिल पाती हैं क्योंकि उनकी सीट्स इतनी लिमिटेड नंबर्स में रिलीज़ होती हैं। जिसने पहले ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके अभी भी ये क्वेश्चंस हैं कि कनाडा वीज़ा का अप्रूवल रेशियो क्या चल रहा है। कनाडा वीज़ा के लिए आपको मैं सिंपल सी एक लाइन में ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कनाडा वीज़ा काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे, एज ऑफ नाउ स्पेसिफिकली जब से कोरोना के बाद से रिज्यूम हुआ है तब से। जैसे कोरोना से पहले अगर जाएँ तो इनके दो ही फैक्टर्स होते थे कि इनके फैमिली टाइज क्या हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। थर्ड फैक्टर में थोड़ा बहुत ही ट्रैवल हिस्ट्री को काउंट करते थे। बट कोरोना के बाद से ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, फाइनेंसेस वाले पॉइंट थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और फैमिली वाला पॉइंट तो एज इट इज़ इंपॉर्टेंट था ही। तो ये तीनों पॉइंट्स पे अगर हम काम करेंगे तो ही कनाडा का वीज़ा में सक्सेस देखने को मिलेगी। तो अभी तक जितनी भी हमने रिसर्च की है तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है जो कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो 60 से 70 अप्रूवल का है और 30 से 40 डिसअप्रूवल का है, अलग अलग काउंसलेट्स में। सिर्फ एक नहीं कि सिर्फ दिल्ली का डाटा नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा, ये अलग अलग काउंसलेट्स की अगर हम एक एवरेज लें तो उसमें चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेटर ऐसा देखा जा रहा है कि मिलने के चांसेस हैं, जिसमें खास तौर से जिनके फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं उनकी तरफ से अगर कोई इनविटेशन है तो उसमें ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल काफ़ी अभी भी रीज़नेबल है। पहले भी कनाडा टफ़ ही था, ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान था, अभी भी थोड़ा सा टफ़ ही है। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको जो डायरेक्शंस दी, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि कनाडा का वीज़ा में आपको सक्सेस देखने को मिल सकता है। कनाडा के बाद जो सेकंड कंट्री है जिसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड भी शेंगन वीज़ा ऑफर करता है। स्विस वीज़ा पे भी आप पूरे शेंगन एरिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। अब शेंगन में स्विस का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब लास्ट ईयर स्विट्ज़रलैंड ने अनाउंस किया था इन अगस्त 2021 में कि हम अपनी सर्विसेज को रिज्यूम करते हैं इंडिया में, तो उनका सक्सेस रेशियो वाज मोर देन 90%। क्या बिलीव करेंगे, 90% से ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्रूव हो रही थी। उस टाइम आपको याद हो कुछ ही हफ्तों पहले हमने इसी चैनल पे अनाउंस किया था कि स्विट्ज़रलैंड या शेंगन कंट्रीज ओपन होंगी। इन द बिगिनिंग उनके वीज़ा काफ़ी आसानी से मिलेंगे। तो जब फ्रांस हुआ उसमें भी यही था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि शुरू में काफ़ी आसान थे। सिमिलरली स्विट्ज़रलैंड ने भी काफ़ी आसानी से 90-10 का रेशियो, 90 अप्रूवल 10 डिसअप्रूवल था। अगर हम अभी की बात करें तो थोड़ा सा चेंज आ चुका है, उसमें आप मान के चलिए 70 से 30 हो चुका है। 70% केसेस में अभी भी अप्रूवल आ रहे हैं, बट 30% केसेस में डिसअप्रूवल भी लगातार आ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था फ्रांस के केस में, स्विस में भी वही है कि इस वक्त जब तक वैक्सीनेशन 100% पॉपुलेशन को नहीं लग जाती वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ज़्यादा भीड़ कोई भी देश नहीं अट्रैक्ट करना चाहता अपनी तरफ। वो चाहता है कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैवलर्स ही मेरे पास आएँ, ताकि इन केस अगर कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो मेरे पास मैन पावर हो उसे संभालने के लिए। तो इसीलिए स्विट्ज़रलैंड थोड़ा सा इस वक्त टफ है। थर्ड कंट्री जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो है ग्रीस। ग्रीस का भी जब वीज़ा रिज्यूम हुआ था 2 महीने पहले, तो उस वक्त भी बहुत आसानी से वीज़ा स्टार्टिंग में लगे थे। इनफैक्ट ग्रीस का तो एक टाइम पे स्विस से भी ज़्यादा बेटर रेशियो था, बट अभी थोड़ा सा टफ है। तो अभी मैं ग्रीस के लिए बोलूँगा 70 to 80 अप्रूवल रेट है, 20 से 30 डिसअप्रूवल रेट है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही आप प्रोसीड करें। अगर आपके इनमें से किसी कंट्री में वीज़ा लगाना चाह रहे थे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ग्रीस के लिए खासतौर से ध्यान रखें, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो तभी अप्लाई करें अगर आपके पास फाइनेंशियल और ट्रैवल हिस्ट्री का सपोर्ट हो, अदरवाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। फैमिली में जा रहे हैं तो ग्रीस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर चॉइस है। सिमिलरली स्विस में भी अगर आप अकेले जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फैमिली के लिए अगेन वो भी बेटर चॉइस है। आपको इंटायर फैमिली का एक साथ वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन फैमिली से मेरे कहने का मतलब है कोई भी एक मेंबर या 2 मेंबर पीछे रह सकते हैं, बाकी मेंबर्स लगा सकते हैं, या फिर आप अकेले ना जाकर किसी एक मेंबर के साथ अप्लाई कर सकते हैं जिनकी प्रोफाइल आप जैसे या आपसे बेटर हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी की प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक है तो अगर आपको वीज़ा मिलने वाला होता है तो काउंसलर सोचता है कि इनके साथ जो पर्सन जा रहे हैं उस पर तो मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है, तो 50-50 होता है। कई बार वो आपको वीज़ा अप्रूव करके उनका रिफ्यूज़ कर देता है और कई बार वो दोनों को रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करनी चाहिए। तो वीज़ा सक्सेस रेशियो के ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ के लिए हमारी रिसर्च टीम लगातार काम कर रही है। हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं
और ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर से दोबारा आपके पास लेकर आएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। और बहुत जल्दी भी बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जिसमें आप वीज़ा लगाने में बिल्कुल देर ना करें। तो उनकी सारी डिटेल्स के साथ डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।